नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक दमदार चीज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगा और एक क्वेश्चन मन में आएगा कि यार ये चीज कहीं ना कहीं सही है और कहीं ना कहीं इस चीज को ना गलत तरीके से घुमा फिरा के मोल्ड किया जा सकता है। तो आज जो है जो एक राज्य सरकार है, उन्होंने पूरे के पूरे एंटीसिपेटरी बेल के कॉन्सेप्ट को डिलीट कर दिया है। भाई साहब, उड़ा ही दिया है कानून से। सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी का जो एक कॉन्सेप्ट होता था, जहां पर किसी व्यक्ति को अगर डर लगता था कि यार मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जो है ना मेरे को कभी भी अरेस्ट करके ले जाएगी, मैं भागे भागे पहले सेशन कोर्ट में जाता हूं और एंटीसिपेटरी बेल अपनी ग्रांट करवा लेता हूं, या हाई कोर्ट जाता हूं, एंटीसिपेटरी बेल मैं ग्रांट करा लेता हूं ताकि पुलिस मुझे अरेस्ट ना कर पाए। तो ये जो सारा एल्गोरिथम था, ये एक मैकेनिज्म था, ये जो एक कानून था, इसको एक राज्य सरकार ने डिलीट कर दिया है। यानी कि एक नया बिल इंट्रोड्यूस करा है अपने पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, जिसको हम हिंदी में बात करें विधानसभा बोला जाता है। तो अभी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, बिल जो है हाउस में जाके वो पास होगा, फिर जो है गवर्नर के द्वारा जो है साइन करा जाएगा, फिर ऑफिशियल गैजेटे में उसको प्रिंट करा जाएगा, ऑफिशियली रिलीज करा जाएगा, तब जाके वो एक्ट में बदल जाएगा। तब हम ऑफिशियली बोल सकेंगे कि भाई जो एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट है ना 438 का, इस पर्टिकुलर राज्य के अंदर खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा क्रक्स के अंदर। जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं और जो अपने कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जज बनने की पढ़ाई एक ऐसी जगह से करना एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है जहां पर मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अलग अलग जुडिशरी के बैचेस देखने को मिलते हैं, एपीओज के बैचेस देखने को मिलते हैं। इन सभी लोगों की तरह आप भी अगर जज बनना चाहते हो तो आप अनअकैडमी के बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर अगर मैं बात करूं पंजाब प्रीलिम्स का बैच की, तो ये स्पेसिफिकली पंजाब प्रीलिम्स के लिए बैच लॉन्च करा गया है। 22 सितंबर से चालू हो चुका है। आप लोग ज्वाइन करना चाहो 3 महीने की ड्यूरेशन के साथ में कर सकते हो। आपको 10% डिस्काउंट मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का मिल जाएगा। अब एमपी एडीपीओ का भी बैच है एंड यूपी छत्तीसगढ़ का स्पेसिफिक बैच कंडक्ट करवाया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा। आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा कोड यूज करने पे SLG10। साथ ही में अगर मेरे को बैच अवेल करना है तो ये बैच में अवेल करूंगा कैसे, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा कि आइकॉनिक बैच है, प्लस बैच है, लाइट बैच है। अगर मान लेते हैं मैं अपना प्लस बैच चूज करता हूं तो मैं अपना कोड यूज करूंगा SLG10, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो मेरे को देखिए हर प्लान के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल गया है। आप लोग भी अवेल कर सकते हो। लेकिन आपको अगर कोई भी डाउट आता है किसी एक्सपर्ट से बात करने के लिए, तो ये QR कोड स्कैन करिए, गूगल फॉर्म आपके सामने आएगा, उसको फिल आउट करिए, अपनी क्वेरीज बताइए, मेरा कोड यूज करिए। आपको सारे के सारे एक्सपर्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही में गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात यहां पे आपको समझनी है कि कोई भी तरह का एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर अब हमारे सीआरपीसी के अंदर नहीं रहेगा। जब ये बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बात यहां पे करी गई है कि जो मैंने राज्य सरकार की बात कर रहा हूं वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, इनके द्वारा जो है एक बिल इंट्रोड्यूस करा गया है अपने विधानसभा के अंदर थर्सडे के दिन। जो अभी हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, थर्सडे के दिन जो है बिल इंट्रोड्यूस करा गया है। इस बिल का नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2022। इसके लिए इनका मेन एम क्या है, ये कानून जो ये प्रोविजन, इनका मेन एम बस इसी बात का है कि भाई हम जो है ना एक ऐसा प्रोविजन लेना चाहते हैं जो ये प्री अरेस्ट बेल का जो ये ऑप्शन दिया गया है ना अपराधियों को, कि भैया अपराधी अपराध करके अपना भाग जाते हैं और भाग भी नहीं जाते, अपने घर पे बैठे रहते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, अपना एंटीसिपेटरी बेल करके और अपना मजे मारते रहते हैं। ऐसा अब नहीं होगा। क्यों? जितने भी अपराध, अगर किसी अपराधी ने अपराध करा किसी भी महिला के खिलाफ या किसी भी चिल्ड्रन के खिलाफ, तो ऐसे केस में इन 2 पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर जो भी अपराध किसी एक्यूज के द्वारा कन्वर्ट करे जाएंगे, तो उसके अंदर जो है हम जो है प्री अरेस्ट यानी कि एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन जो प्रावधान है उनको अवेलेबल हम नहीं कराएंगे। वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे इस पर्टिकुलर रिलीफ को पाने के लिए। बात खत्म। इतनी सी बात यहां पे इन्होंने बताई गई है। अब यहां पे एक और मुद्दे की बात करी गई है। बहुत सारे अपराध हैं, हमारे वुमेन के खिलाफ हुआ या चिल्ड्रन के खिलाफ हुआ, बहुत सारे अपराध है। और पर्टिकुलर इन दोनों कैटेगरी के अलावा एक और नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी गई है, जैसे कि रेप का ऑफेंस हो गया या सेक्सुअल असॉल्ट के ऑफेंसेस हो गए। अगर मैं वुमेन कैटेगरी की बात करूं, तो अगर आप चिल्ड्रन की कैटेगरी की बात करूं तो पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जो ये पर्टिकुलर अपराध, ये जो पूरा एक्ट है इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के रिगार्डिंग चिल्ड्रन के लिए, जो चिल्ड्रन के ऊपर जो है ये अपराध होते हैं, ये एक्ट गवर्न होता है। तो यहां पर भी जो है इस
पर्टिकुलर एंटीसिपेटरी बेल के इस्तेमाल करने को प्रोविजन को रोक लगा दी गई है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर भी। और जो भी केसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि गैंगस्टर एक्ट में किसी के ऊपर अपराधी जिसको माना गया है, या एनडीपीएस एक्ट को अपराधी माना गया है, या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तौर पे जो है उसको जो है अपराधी माना गया है, या कोई भी ऑफेंस ऐसा है जहां पर पनिशमेंट उस अपराधी को, अगर वो कन्विक्ट हो जाता है, उसको कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी तक मिल सकती है। तो ये सारे के सारे केसेस के अंदर अगर कोई अपराधी माना जाएगा, उसको साफ तौर पे इस बिल के तहत, इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट होने के तहत सेक्शन नंबर 438 उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। याद रखिएगा। बाकी इन सभी ऑफेंसेस के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, वो अपना एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको भी कैटेगरीज बताई है ऑफेंसेस की, इसमें अगर किसी को अपराधी माना जाता है, सिर्फ इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए पर्टिकुलर 438 ऑफ सीआरपीसी यानी कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो सेशन कोर्ट जा सकता था, हाई कोर्ट जा सकता था, लेकिन अब नहीं जा पाएगा। याद रखिएगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि ये एलिजिबल आर नॉट एलिजिबल फॉर एंटीसिपेटरी बेल। अब इनका ना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन इनका महत्व क्या है ये पर्टिकुलर बिल को लाने का? देखो, इनका महत्व ये है कि ऐसा करो कि जब कोई अपराधी जो है रेप का ऑफेंस करता है या अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस वो करता है, तो पुलिस वाले जब एफआईआर दर्ज करते हैं, और उस जब एफआईआर दर्ज करने के बाद यार पुलिस की भी तो अपने एक प्रोसीजर होता है, एकदम थोड़ी ना भाग के उसको जो है अरेस्ट कर लेगी। तो इतनी देर में वो एंटीसिपेटरी बेल अपनी ग्रांट कर लेता था और वो बच जाता था, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में, अपनी छानबीन करने में बहुत दिक्कत आती थी। फिर ट्रायल चलता था तो ट्रायल में भी प्रूव करने में बहुत मुश्किल आती थी। तो यहां पे ऐसी गलती ना करे, ऐसा जो है मैकेनिज्म ना बने, तो यहां पे पुलिस वालों को बोल दिया गया है, या फिर जो भी पर्टिकुलर अथॉरिटी है वो स्पीडी, मतलब जल्दी से जल्दी वो डीएनए कलेक्ट करे अपराधी का, या जो भी बायोलॉजिकल एविडेंसेस है वो कलेक्ट करे, बाल हो गए, स्किन हो गए, ब्लड हो गया, XYZ जो भी बायोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, तो जो अथॉरिटी है वो जल्दी से जल्दी कलेक्ट करे, ताकि अपराधी है पर्टिकुलर व्यक्ति सेक्सुअल ऑफेंसेस में, रेप में या नहीं है, ये क्लियर रूप से प्रूव हो पाए। अब यहां पे अपराधी पुलिस के पास या अथॉरिटी के पास होगा ही नहीं, तो ये पर्टिकुलर एविडेंसेस हम कलेक्ट कैसे करेंगे? तो इसी मेन ऑब्जेक्टिव की वजह से जो है ये पर्टिकुलर एक्ट लाया गया है। अब इसके अंदर जो है यहां पे ये भी बोला है कि अगर अपराधी को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, यार वो जो है एविडेंसेस को तबाह कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, अब उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो उससे बायोलॉजिकल या डीएनए हम कलेक्ट कैसे कर पाएंगे? तीसरी बात यह आती है कि अगर अपराधी ने एंटीसिपेटरी बेल ले ली, तो यार वो बाहर रहेगा, बाहर रह के तो वो विक्टिम को भी डरा धमका सकता है, विटनेसेस को भी डरा धमका सकता है कि मेरे खिलाफ तुम गवाही मत देना, अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हारे साथ में ये कर सकता हूं, XYZ। तो ऐसा भी अपराधी ना करे, इसी वजह से जो है यहां पर रोक लगा दी गई है कि एंटीसिपेटरी बेल ऐसे व्यक्तियों को हम नहीं देंगे जो पर्टिकुलर, जो कैटेगरी वाइज मैंने आपको ऑफेंसेस के बारे में बताया है, वो अगर उनका नाम आता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, और जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये पर्टिकुलर बिल इंट्रोड्यूस करा गया है, आप कितने सहमत हैं इस पर्टिकुलर बिल को सपोर्ट करने के लिए कि हां यार ऐसा भी बिल आना चाहिए, ये पर्टिकुलर लोगों को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलनी चाहिए, उनके लिए ऐसा प्रोविजन नहीं होना चाहिए? आप कितना सपोर्ट करते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं ये सभी लोगों से जानना चाहता हूं स्टार्टिंग में। और साथ ही में वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा ये नॉलेज सभी लोगों तक पहुंच पाए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।